वापस से सहारा मॉल, क्योंकि ये मेरे घर के नज़दीक है। तो मैं कभी भी कुछ भी शॉपिंग करनी होती है या कुछ भी करना होता है मैं मॉल में आ जाती हूँ। तो आज फिर से संडे था, वीकेंड था, तो मैं यहाँ पे मॉल में आई हूँ कुछ छोटी मोटी विंडो शॉपिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं आई हूँ सहारा मॉल में, जैसे कि आपको दिख रहा है। मॉल आई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों की कटिंग कराऊँ। मेरे बिल्कुल भी फ्लिक्स वगैरह भी कुछ नहीं निकल रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने लिए, आज संडे के दिन था तो इसीलिए मैं आज आई हूँ अपने आप को पैम्परिंग करने के लिए। अभी शाम का टाइम है, बड़ी मुश्किल से निकली हूँ, वो भी घर से बाहर। बहुत टाइम से सोच रही थी कि अपनी हेयर कटिंग कराऊँगी। एक बार पहले भी मैं आई थी पर नहीं करा पाई हेयर कटिंग, तो अभी मैं जा रही हूँ हेयर कटिंग के पास, जहाँ पे मैं करवाती हूँ हमेशा। तो वो मुझे सही लगते हैं, रीज़नेबल प्राइस लगता है। तो पहले मैं पूछ लेती हूँ अभी कटिंग का क्या वो प्राइस लेंगे, क्योंकि मैंने पिछले साल कटिंग करवाई थी और 1 साल हो गया है। बाल बहुत झड़ रहे हैं और बहुत पतले हैं, तो सोची कि थोड़ा छोटे कर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं और फिर मैं पूछती हूँ पहले कि वो क्या चार्जेस लेंगे मेरे। तो ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ पार्लर में, और उन्होंने तो आते ही मुझे बैठा पहले दिया। मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा पूछा कि मेरे बालों में कौन सी कटिंग अच्छी लगेगी और आप उसका क्या प्राइस लेंगे। तो ये काफ़ी मुझे बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे, लेकिन मैं जो सोच के गई थी मैंने उतने ही पैसे खर्च किए यहाँ पे अपनी कटिंग पे। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मुझे क्या कटिंग करनी चाहिए। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी मेरी कटिंग करनी। सबसे पहले इन्होंने मेरे बालों पर इस तरीके से पानी स्प्रिंकल किया, ये देखिए, और उन्होंने कटिंग स्टार्ट कर दी है। अब ये देखिए मैंने जब देखा ना, ये बाप रे, इन्होंने तो मेरे बाल घास की तरह काट दिए, जैसे कोई घास काटता है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बालों को लंबा किया था, लेकिन बहुत पतले हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कटिंग करवाई। और यहाँ पे देखिए मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे बालों पे ये कटिंग कैसी लगी। तो यहाँ पे अभी मेरे बालों को सेट कर रहे हैं, ये देखिए। तो मैंने ना फ्रेंड्स यहाँ पे भी पूरी बार्गेनिंग करी है। मैं जो रेट इन्होंने बोला मैंने उस रेट पे कटिंग नहीं कराई, जो मैं सोच के गई थी मैंने उसी में कराई। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ बार्गेनिंग जरूर करती हूँ, और आप लोग भी ज़रूर करिए। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने मेरे बालों को इस तरीके से सेट किया है, और जब सेट किए थे ना मेरे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये देखिए आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर कॉमेंट करिए। तो ये देखिए इतने प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर मॉल में चली गई। यहाँ पे आदि को अपना चेस लेना था। इसे बहुत टाइम से था कि मुझे चेस लेना है नया वाला। एक तो इसके पास था, लेकिन इसको अच्छा वाला चाहिए था। तो वही मैं यहाँ पे आके देख रही थी कि यहाँ पे कोई चेस हमें मिल जाए रीजनेबल प्राइस में। लेकिन यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले चेस थे, तो ये यहाँ पे हमें पसंद नहीं आए। तो फिर इसके लिए हम लोग वापस से आर्चिज़ गैलरी में चले गए थे। तो यहाँ पे आर्चिज़ गैलरी भी थी, और मैं ना अपने बालों को देख रही थी बार बार। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ना थोड़ी देर के लिए, जब तक सेट किया था तब तक ही अच्छे लग रहे थे, उसके बाद नॉर्मल हो गए। तो मैं बहुत खुश हो रही थी यहाँ पे। तो ये देखिए उसके बाद हम लोग आर्चिज़ गैलरी में देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे दूसरा एक मॉल था उसी के सहारा मॉल के बगल में, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। वहाँ पे भी मैंने चेस देखी, तो मुझे बिल्कुल नए टाइप का चेस दिखा। ये देखिए बिल्कुल कपड़े पे यहाँ पे चेस का कीबोर्ड बना हुआ है, और ये गोटियाँ हैं, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन ये थोड़ा सा खेलने में मुझे लगता है पंखे से भी अगर हिल गया तो सारी गोटियाँ गिर जाएंगी। ये मुझे पसंद नहीं आया इस तरीके का चेस, तो हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। तो फिर और जाके देखते हैं, पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फाइनल करेंगे। वैसे हमें आर्चिज़ गैलरी वाला चेस जो वो पसंद आया था, लेकिन उससे भी मैं थोड़ा रीजनेबल प्राइस में ढूंढ रही थी कि कहीं पे मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैकडोनल्ड था, तो यहाँ पे हम लोग आ गए क्योंकि भूख भी लग गई थी। इवनिंग में कुछ हमने खाया नहीं था, तो फिर सोचा कि आज चलो बर्गर ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, और यहाँ पे हमेशा की तरह ही आप जाओ तो हमेशा भीड़ लगी रहती है। तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि कोई सीट हमें खाली मिल जाए। कि देखिए सब भरी हुई है, तो मैं वेट कर रही थी कि कोई खा के जाएगा तो फिर मैं साइड वाली सीट लूँगी। तो यहाँ पे हमें सीट फाइनली खाली मिल गई थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर वाली जगह ले ली, और मैं अपना बर्गर का वेट कर रही थी। ये हमारा बर्गर आ गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग इंजॉय करते हैं अपने बर्गर को, और बाहर देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, वो देखिए इस तरीके से बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमने खाते खाते इसको इंजॉय किया। ये देखिए, तो ये आदि का ही सजेशन था कि हमें बर्गर खाना है, तो बस कभी कभार ही खाते हैं, ज़्यादा हम लोग बाहर का ऐसा खाना बहुत कम खाते हैं। तो ये देखिए ये
इंजॉय करते हुए, और बाहर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं चली गई थी हुडा मार्केट। हुडा मार्केट में आदि के लिए स्कूल की स्टेशनरी का सामान लेना था, पेन, स्केच पेन वगैरह लेना था, क्योंकि अभी हॉलीडेज होमवर्क चल रहा है ना, तो बच्चों को बहुत चीज़ें चाहिए थी। लेकिन मैं यहाँ पे अपने टॉप वगैरह भी देख रही थी कि मुझे कुछ पसंद आएगा, लेकिन मुझे इतनी जल्दी से कुछ पसंद आता नहीं है। फिर मैं यहाँ पे स्टेशनरी शॉप में गई, यहाँ से मैंने आदि के लिए स्केच पेन और ये स्कूल के लिए पेन वगैरह यहाँ से मैंने खरीदी। ये देखिए, पेनों का भी ना प्राइस बढ़ा दिया है फ्रेंड्स। पहले 5 रुपये की आती थी, अब 7 रुपये की कर दी है। यहाँ पे भी हमने हुडा मार्केट में भी देखा कि चेस बोर्ड हमें मिल जाए, बट नहीं मिला। यहाँ पे इस तरीके का था, तो ये भी इतना पसंद नहीं आया। और उसके बाद हमने बहुत सारे देखे, उन्होंने अलग अलग टाइप से दिखाए, लेकिन जो हमें चाहिए था, हमें एक्चुअली वुडन का चाहिए था, लेकिन वुडन का भी बहुत कॉस्टली था, तो इसलिए वुडन का स्किप कर दिया। और फिर मैं वापस सहारा मॉल आई, और वहाँ पे आर्टिस्ट गैलरी में मैंने वापस से चेस देखा, जो हमने पहले देखा था, थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस का था। वुडन वाले बहुत कॉस्टली थे, तो फिर मैंने यहाँ पे ये मैग्नेटिक वाला चेस बोर्ड देखा, ये मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, तो मैंने इनको खोलने के लिए बोला। ये पूरा पैक था, तो भैया थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे कि पैक नहीं खोलना है, तो मैंने फिर दोनों को कंपेयर किया, वुडन वाला भी और मैग्नेटिक वाला भी। तो फिर मुझे लगा कि मैं इससे तो अच्छा ये मैग्नेटिक वाला काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा उससे बड़ा है वुडन वाले से, और प्राइस भी ठीक था, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। तो फिर ये मैंने पूरा खोल के अंदर से चेक किया, और फिर ये मैंने इसको फाइनल कर दिया, मुझे ये ठीक लगा। तो फिर यहाँ पे बिलिंग के लिए मैं जा रही थी। थोड़ा सा और कम नहीं हो सकता? 950 कर दीजिए राउंड फिगर। अभी वापस दोबारा से आए हैं आपके पास आगे से जाके, कि चलो फाइनली इसी को ले लेते, कर दीजिए भैया 950, इतना हो जाएगा, राउंड फिगर में रहेगा। ये लीजिए। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया था और बिलिंग करवाई, और फिर मैं भैया से पूछ रही थी कि अगर हम इसको अच्छे से खोल के खेलेंगे, अगर किसी भी जो गोटी है ना उसका मैग्नेटिक अगर ख़राब होगा तो आप उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बात भी अच्छे से कंफर्म कर ली। तो देखा मैंने, बार्गेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, आप चाहे शोरूम से लें चाहे आप रेडी मार्केट से लें, बार्गेनिंग जरूर करें। तो यस, मैंने बार्गेनिंग करी, मैंने अपनी कटिंग के लिए भी थोड़े से पैसे बचा लिए, और यहाँ पे मैंने जो चेस लिया इसमें भी मैंने बार्गेनिंग करी। तो फ्रेंड्स, बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है। जो रेट शॉप वाले बोलते हैं ना, उससे अगर आप कम करा सकते हैं तो कम ज़रूर कराइए। जो ये 1-1, 2-2 रुपया हम लोग बचाते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और हम लोग ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, क्योंकि जो इसका रेट था, इन्होंने शोरूम में जाके डबल टिबल रेट ये बोल रहे थे, तो उससे ज़्यादा कम नहीं करवाया, बट जितना भी कराया बहुत था। और बार्गेनिंग करने की आदत हमेशा अपने अंदर डालनी चाहिए, चाहे आप रेडी मार्केट से लेते हैं या आप शोरूम से लेते हैं, ट्राई जरूर करिए, कोई कम करे ना करे। तो ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।